एक बार फिर से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। आज आप सबके लिए एक बहुत ही अद्भुत और एक छोटा सा संदेश है और बड़े ध्यानपूर्वक सुने और उसको यदि जो लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में काम आए। हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद। सभी लोग अपनी बाइबल को निकाल ले, नोटबुक को निकाल ले और ध्यानपूर्वक सुने। और मैं चाहता हूं कि आप लिख ले, क्योंकि मैं कुछ रहस्य, कुछ सीक्रेट यहाँ से आपके सामने प्रकट करने वाला हूँ। दूसरा तिमोथी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद। सबको मिल गया तो मैं आपके लिए पढ़ूं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस तिमोथी को पत्र लिखते समय कुछ अद्भुत बातों को लिख रहा है और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, तिमोथिस, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, निष्कपट विश्वास की याद आती है। और वो निष्कपट विश्वास तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। अर्थात तिमोथी की माता, जिसका नाम था यूनिके, और उसकी नानी, उसका नाम था लोइस, और लोइस की बेटी यूनिके और यूनिके का बेटा तिमोथी। पौलुस ऐसा कहता है, मैं तेरे उस निष्कपट विश्वास की याद करता हूं, सुधि दिलाता हूं, निष्कपट विश्वास की सुधि दिलाता हूं, जो तेरे नानी और तेरी माता में था। इसका मतलब है तिमोथी उसकी माता को याद करता है, उसके घराने को याद करता है पौलुस, और उसके घराने को याद करता हुआ पौलुस कहता है, तिमोथी, मैंने तेरे नानी को भी देखा है, मैंने तेरी माता को भी देखा है। तेरी नानी के अंदर भी निष्कपट विश्वास था, तेरी माता के अंदर भी निष्कपट विश्वास था, और तेरे अंदर भी निष्कपट विश्वास है। और यही निष्कपट विश्वास जिसकी चर्चा प्रेरित पौलुस यहाँ पर कर रहे हैं, अब हमें समझने की जरूरत है। पौलुस मुख्य रूप से यदि केवल और केवल तिमोथी को कहता कि तेरे अंदर निष्कपट विश्वास है, तो उतनी मजबूती नहीं आती। परंतु पौलुस ने तिमोथी के घराने को भी सामने लाया, और पौलुस तिमोथी के घराने से कहता है कि तेरी नानी के अंदर भी निष्कपट विश्वास था और तेरी माता के अंदर भी निष्कपट विश्वास है। ऐसी माताएं होती है जिनके अंदर निष्कपट विश्वास होता है, और उन माताओं का जिनके अंदर निष्कपट विश्वास है, उनका घराना, उनके बेटे बेटियां, फिर उनके बेटे बेटियां, फिर उनके बेटे बेटियां, अर्थात उनका पूरा घराना, उनका पूरा वंश जो होता है, उसी स्वभाव का, उसी डीएनए का होता है। जो डीएनए आज की तारीख में जिस वंशावली के अंदर में है, उसका श्रेय कहीं न कहीं आपके पूर्वजों को जाता है। आपके पूर्वजों के अंदर यदि जो स्वभाव, जो आचरण, जो चरित्र रहा है, वही स्वभाव, वही आचरण आपके वंश के अंदर में आता है। मसीही स्वभाव जहां से एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसके पहले यदि किसी भी प्रकार का कोई और स्वभाव रहा हो, और उस स्वभाव से हटकर जब हम मसीही स्वभाव में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मसीही स्वभाव हम सबों के लिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी में आने वाला स्वभाव बन जाता है, आचरण बन जाता है। यहाँ पर पौलुस जो है तिमोथी के घराने के एक आचरण को, एक विशेषता को, एक गुण को, एक क्वालिटी को सामने रखता है। वो कहता है, तेरी नानी के अंदर भी एक निष्कपट विश्वास था,
तेरी माता के अंदर भी निष्कपट विश्वास था और तेरे अंदर भी एक निष्कपट विश्वास है, उसी की मैं सुधि दिलाता हूँ, याद करता हूँ, उसको मैं स्मरण करता हूँ। जब कोई घराना अच्छा होता है और उनका स्वभाव अच्छा होता है, जब वो चले जाते हैं तब उनकी याद आती है कि हाँ, उनका एक ऐसा विश्वास था, उनका ऐसा स्वभाव था, बड़ा अच्छा आचरण था, बड़े अच्छे व्यवहार था उनका, हमको उनकी याद आती है। ऐसे ही प्रेरित पौलुस जो है उन घरानों की याद करता है, तिमुथी के घरानों की याद करता है। यदि तिमुथी की माता के अंदर वो निष्कपट विश्वास नहीं होता तो पौलुस जो है उसको याद नहीं करता। इसका मतलब है आज ऐसी माताओं को जन्म लेने की जरूरत है जिनके अंदर निष्कपट विश्वास पाया जाता है। ऐसी माताएं जो निष्कपट विश्वास के साथ जीवन जीती है, प्रभु में रहती है और उनका विश्वास निष्कपट होकर के मसीह में आनंदित होती है। उनके वंशावली के अंदर, उनके पुत्रों के अंदर, उनके बेटे बेटियों के अंदर भी वही निष्कपट विश्वास होता है। उनका घराना निष्कपट विश्वास के साथ ही आगे बढ़ते चला जाता है। आज का संदेश उन माताओं के लिए समर्पित कर रहा हूं मैं, जो निष्कपट हृदय से, निष्कपट विश्वास के साथ अपने मसीह जीवन के आधार को जीती है। और बहुत ध्यान से सुने आज के संदेश को, वो तमाम माताएं भी सुने और तमाम भाई लोग भी सुने। और यदि आपकी माताएं हैं तो आप भी इस संदेश को अपनी माताओं के लिए समर्पित करो ताकि उनका हृदय आपके इस संदेश के द्वारा आनंदित हो जाए। पौलुस कहता है, हे तीमुथियुस, तेरी नानी और तेरी माता यूनिके के अंदर जो निष्कपट हृदय था, निष्कपट विश्वास था, मैं उसकी सुधि दिलाता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ। इसका मतलब है कि एक वंशावली के अंदर पाए जाने वाला गुण आने वाली वंशावली तक आता है। जो डीएनए आपके पूर्वजों के अंदर है वही डीएनए आपके वंशावली में आएगा। परंतु यदि आज की तारीख में वे माताएं निष्कपट विश्वास के साथ यदि काम करती है तो वही विश्वास आपके वंशावली में आएगा, आपके नाती पोते और आपके बेटा बेटी, नाती पोते, पूर्वजों के अंदर चला आएगा, आपके वंशावली के अंदर वही डीएनए आएगा। और इसलिए पौलुस यहाँ पर निष्कपट माताओं के विषय में कह रहा है। तीमुथी की माता जो थी एक निष्कपट विश्वास रखने वाली माता थी। और ये निष्कपट विश्वास क्या होता है? मतलब ऐसा विश्वास जिसके अंदर कोई कपट नहीं, जिसके अंदर कोई छल नहीं, ऐसा विश्वास जहाँ पर संपूर्ण विश्वास होता है, जिसके हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता, जो किसी को छोटे और बड़े के रूप में भेदभाव नहीं करते, जो किसी को कम और ज्यादा के रूप में भेदभाव नहीं करती, ऐसी माताएं होती है। और उनका हृदय बड़ा निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण होता है ना। माताएं वो होती है जो अपने खाने में से का खाना निकाल कर अपने बच्चों के लिए रखती है और अपने बच्चों का इंतजार करती है कि यदि मेरा बेटा आएगा तो ये खाना जो मैंने उसके लिए बचा के रखी इसको खाएगा। और जब बेटा अपनी माता के हाथ के उस भोजन को खाता है तो माता को बड़ा सुख, आनंद, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बड़ा खुशी होती है कि आज मेरे हाथ के बनाए हुए मेरे इस खाने को मेरे बेटे ने खाया है। जब बेटे का मन तृप्त हो जाता है, पेट भर जाता है, संतुष्टि हो जाती है, तब माता को भी संतुष्टि होने लगती है। माता कहती है हाँ मेरे बेटे ने खा लिया, इसलिए उसके भी हृदय के अंदर बड़ी संतुष्टि होती है। और इस प्रकार से कहते हैं निष्कपट विश्वास। कोई भी माता अपने बच्चों के लिए कपट नहीं रखती, उसका अंदर निष्कपट विश्वास होता है। वो कपट नहीं रखती, अच्छा अच्छा बना के खुद पहले खाएगी और बाद में बच्चों के लिए रखेगी। ऐसा स्वभाव किसी भी माताओं के अंदर में नहीं होता। आज तक मैंने जितनी माताओं को देखा है उनके हृदय के अंदर कभी भी ऐसा विश्वास नहीं पाया गया कि वो अपने बेटों के लिए अपने बेटों के लिए कोई कपट वाला विश्वास रखे। ऐसा वाला विश्वास हमने उनके अंदर में नहीं पाया। परंतु आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस विश्वास की चर्चा कर रहे हैं, वो विश्वास है निष्कपट विश्वास जो माताओं के अंदर होना चाहिए। ऐसी माताएं जिनके बेटे हैं और आप जो एक माँ के बेटे हो, उनके हृदय के अंदर के पाए जाने वाले विश्व विश्वास का अनुकरण करो और विश्व विश्वास को बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए उसी विश्वास का पालन करते अपने घराने को, अपने बेटा बेटियों को, अपने वंशजों को सिखाओ ताकि उस विश्वास को वह लोग पालन कर सके। सो पौलुस यहाँ पर तीमुथी को कहता है कि तेरी माता के अंदर निष्कपट विश्वास था, निष्कपट विश्वास, उसकी मैं सुधि दिलाता हूँ। ऐसी माताएं जो निष्कपट
निष्कपट विश्वास होती है, उनकी याद आती है, उनको उनके वंशज लोग, उनके पीछे जाने वाले लोग जो है वो हमेशा उनको याद करते हैं कि हमारी एक माता थी जिसका हृदय निष्कपट विश्वास से था, वो हमारे लिए क्या करती थी क्या नहीं करती थी उसके विषय में उनको याद रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये निष्कपट विश्वास वाली कौन सी माताएं हैं, जरा इनके विषय में थोड़ा यदि गौर करें तो आज की दोपहर मैं आपके सामने ऐसी 3 क्वालिटी को रखने जा रहा हूं, जो 3 क्वालिटी के आधार पर निष्कपट माताओं का विशेषता, उनके गुण हमारे सामने आएंगे। कौन है जिसको पौलुस कहता है निष्कपट विश्वास रखने वाली माता? तो चलिए हम चलते हैं भजन संहिता की किताब नंबर 1। पहला निष्कपट विश्वास रखने वाली माता का एक स्वभाव, भजन संहिता का किताब 131 अध्याय, भजन संहिता की किताब में पहले पॉइंट पे आ रहा हूं। निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की पहली विशेषता, निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की पहली विशेषता, अच्छे से ध्यान रखना, नंबर 1 पे आ रहा हूं, ठीक है। उसको बाद में देखते हैं। चलो हम इधर से आते हैं थोड़ा सा, है ना। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 14 पर, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 पर पहले पॉइंट में आते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 14 पर यहाँ पर ऐसे लिखा है, वे सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, है ना। वहां पर लिखा है कई स्त्रियां, यीशु की माता मरियम, वे सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। नोट कीजिएगा, प्रार्थना में लगे रहे। और इसी का यदि हम 12 अध्याय का यदि हम 12 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक बात हमको सामने आती है, यह जानकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और यहाँ से बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यह जानकर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, माता यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, और लिखा है कि ये लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग बोलेंगे प्रार्थना कर रहे थे। और हम 1:14 में भी पढ़ा कि वहां पर कई स्त्रियां यीशु की माता मरियम और उसके भाई एक साथ चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसका मतलब है निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की पहली विशेषता होती है वो प्रार्थना करने वाली माता होती है। उसका हृदय एक प्रार्थना से परिपूर्ण होता है। और यदि आप कलीसियाओं के अंदर में यदि आप आकलन करें तो कलीसियाओं के अंदर पुरुष वर्ग के लोग बहुत कम होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा स्त्रियां बहुत ज्यादा होती है, माताएं सबसे ज्यादा होती है। और यदि आप उपवास और प्रार्थना में आप अनाउंसमेंट कर दे रविवार के दिन कि हम फलाने दिन उपवास प्रार्थना करेंगे, तब आप देखना कि उस उपवास प्रार्थना के दिन भाई लोग मुश्किल से 1 या 2 आ गए तो, लेकिन बहनें लोग जो माताएं लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपवास प्रार्थना के दिन इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे ज्यादा वो लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है, कलीसिया में उपवास और प्रार्थना करने वालों की संख्या भी माताओं की होती है। यदि आप होल नाइट प्रेयर रखें तो मध्य रात्रि की प्रार्थना में, होल नाइट प्रार्थना में सबसे ज्यादा संख्या यदि आपको दिखेगी तो वो है माताओं की। सबसे ज्यादा माताएं उस संख्या में भारी मात्रा की संख्या में वहां पर एकत्रित होकर के प्रार्थनाएं करती। क्या जानते हो क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना उनके ब्लड में होता है, प्रार्थना करना उनका एक स्वभाव आ जाता है। पुरुष वर्ग के लोग तो सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहेंगे, अपने कामकाज करते रहेंगे, बच्चे अपनी दुनियादारी में चले जाए, कामकाज करते रहें, लेकिन एक अच्छी महिला, एक अच्छी माता जो परिवार को संभालती है और जो जिसका हृदय निष्कपट विश्वास से होता है, उसकी पहली विशेषता होती है उसका स्वभाव प्रार्थना करने वाला स्वभाव होता है। वह प्रतिदिन प्रार्थना करती है, अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करती है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रार्थना करने वाला होता है। ये स्वभाव देखोगे तो हर एक मसीही माताओं के अंदर, हर एक मसीही जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी माता है, उनके अंदर ये स्वभाव होती है। यदि उनका पति कहीं बाहर चला जाए, कामकाज के लिए निकल जाए, तो सबसे अधिक स्त्री जो होती है
माताएं जो होती है घर में बैठ कर के अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करती है, उनके कामों के लिए प्रार्थना करती है, उनके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करती है, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करती है। भले वो दूसरों के लिए प्रार्थना बाद में करे, लेकिन अपने घराने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करती है। वही एक आदर्श माता है जिसका हृदय निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण होता है। हालेलुया। निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण होने वाली माता की पहली विशेषता है उसका स्वभाव प्रार्थना करने वाला स्वभाव होता है। वो प्रार्थना करती है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को संरक्षण देती है, प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को बचाती है, प्रार्थना के द्वारा वो अपने परिवार का संचालन करती है। प्रार्थना करने वाली माता होती है और प्रार्थना के द्वारा ही वह अपने जीवन के अंदर अपने परिवार का एक अच्छा संचालन करते हुए परमेश्वर की महिमा करती है। उसका पूरा का पूरा स्वभाव प्रार्थना करने वाला स्वभाव होता है। हालेलुया, थैंक यू सो मच, है ना। मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? थैंक यू सो मच। सो एक स्त्री जो निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण हृदय वाली स्त्री है, जिसका हृदय निष्कपट विश्वास है, जिसको पौलुस ने कहा उसकी 3 विशेषता। नंबर 1, जिसका हृदय निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण होता है, ऐसी माता निश्चित रूप से प्रार्थना में परिपूर्ण होती है। वो आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करती है, वह आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करती है, उसका समय प्रार्थना में होता है और वह रात और दिन प्रार्थना करती है, अपने परिवार को एक दिशा निर्देश देती है, संचालन करती है और इस प्रकार से उसका जीवन केवल और केवल प्रार्थना करने वाला जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि हम इसकी दूसरी विशेषता के ऊपर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, नीति वचन की किताब 6 अध्याय, निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की दूसरी विशेषता। नीति वचन की किताब उसका 6वां अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 6वां अध्याय और यहां पर हम 20 पद से थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। नीति वचन 6 उसका 20-21 बार। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपनी माता की शिक्षा को ना तज। दूसरी विशेषता जो एक कपट रहित निष्कपट विश्वास, निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की दूसरी विशेषता जो होती है वो होती है शिक्षा देने वाली, अर्थात उसके अंदर निष्कपट शिक्षा होती है। नंबर 1 हमने देखा वो प्रार्थना करने वाली होती है, निष्कपट प्रार्थना करने वाली होती है। जिसका हृदय निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण है उसकी प्रार्थना भी निष्कपट प्रार्थना होती है। उसकी प्रार्थनाओं में कोई कपट नहीं होता, उसकी प्रार्थनाओं में कोई छल नहीं होता, उसकी प्रार्थनाओं में कोई विरोधाभास नहीं होता। निष्कपट प्रार्थना करती है। निष्कपट विश्वास रखने वाली माता का दूसरा चरित्र, दूसरा स्वभाव, दूसरी विशेषता जो है वो है शिक्षा देने वाली होती है। एक अच्छी माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, वो अच्छा परवरिश करती है, अच्छी शिक्षा देकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वो अपने बच्चों को कान पकड़कर डांटती भी है तो उसको प्यार भी करती है, अपने हाथों से बनाकर अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाती है तो उसको डांटना भी जानती है और वो डांटने के द्वारा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाती है। हालेलुया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ध्यान से सुनेगा। दूसरी विशेषता जो है निष्कपट शिक्षा, उसकी शिक्षाएं निष्कपट होती है, उसकी शिक्षाओं में कपट नहीं होता। वह एक सही मार्गदर्शन करती है, कभी कपट के साथ शिक्षाएं कभी किसी को नहीं देती, ना ही अपने बच्चों को देती, ना ही वो किसी और को देती। एक अच्छी निष्कपट विश्वास रखने वाली जो माता है उसकी शिक्षा भी निष्कपट होती है, उसकी शिक्षाओं में कभी भी कपट नहीं होता। एक अच्छी शिक्षाएं वो देगी, अच्छी शिक्षाओं के साथ अपने परिवार को एक अच्छा दिशा निर्देश देती है, उसकी शिक्षा होती है। बच्चों का अच्छा शिक्षक ही उसकी माता होती है। पिता तो बाहर चला जाते हैं काम के ऊपर, ये काम है वो काम है, प्रार्थना है,
कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो अलग अलग रूप से पुरुष वर्ग के लोग तो इधर उधर चले जाएंगे, परंतु माताएं घर पे होती है और बचपन से जब उनके छोटे बच्चे होते तभी से वो उनको धीरे धीरे अच्छी शिक्षाएं देती है। माता सबसे अच्छी शिक्षक, अपने घर का अच्छी शिक्षक एक माता होती है। और जो माँ अपने बेटों को अच्छे गुण सिखाती है, अच्छे व्यवहार सिखाती है, अच्छा रहन सहन सिखाती है, अच्छा खाना पीना सिखाती है, वही गुण उनके बेटों के अंदर आता है। क्योंकि माता कभी भी निष्कपट हृदय से निष्कपट शिक्षा कभी नहीं देती, उसकी शिक्षाएं भी निष्कपट होती है, वो निष्कपट शिक्षा देने वाली होती है। उसकी शिक्षाओं में कोई कपट नहीं होता, बहुत ही सीधा, बहुत ही उत्तम शिक्षा देती है, सही शिक्षा देती है, उत्तम मार्ग की शिक्षा देती है, ताकि वो जानती है कि यदि मैं बेटों को सही शिक्षा दूंगी तो उसके बच्चे जो है सही दिशा में जाएंगे, उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके बच्चे उसकी मानेंगे। सो नीति वचन में सुलेमान क्या कहता है? नंबर 1 वो कहता है, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इसका मतलब है, ऐ जवानों, तमाम सुनने वालों ध्यान से सुनो, जो कुछ आपकी माता ने यदि आपको शिक्षा दी है, कोई तो बात ऐसी होगी जो आपको गांठ बन करके होगी, उनके शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर बांध के रखना, गांठ बांध के रखना। न जाने वो शिक्षा आपके भविष्य में किस काम में आएगी। आगे सुलेमान ऐसा कहता है, इनको अपने हृदय में गांठ बांध के रख। अपने हृदय में गांठ बांध के रख। किसकी बात हो रही है? माता की शिक्षा। एक माता की शिक्षा को गांठ बांध के रख और अपने गले का हार बना ले। किसको? माता की शिक्षा को। वो माता जिसने दूध पिलाने के समय से लेकर के आपको अच्छी शिक्षाएं दी, वो माता जो अच्छा भोजन बना कर आपका पालन पोषण करी, वो माता जिसने स्वयं न खाकर आपके लिए भोजन बचा कर आपको बढ़ा करके एक बुद्धिमान और ज्ञानवान पुरुष आपको बना दी, उस माता को कभी नहीं भूलना। वरन बाइबल कहती है, उस माता की शिक्षा को गांठ बांध के रखना। नंबर 2, अपनी माता की शिक्षा को गले का हार बना के रखना, गले का हार बना के रखना। 22 बार, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। माता की शिक्षा कब बातें करेगी? जब तू सो जाएगा तब तुझको अपनी माता की शिक्षाओं की याद आएगी। जब तू मार्ग में चलेगा तो माता की शिक्षा तेरी अगुवाई करेगी कि कौन सी दिशा में चलना है, गलत दिशा में चलना है कि सही दिशा में चलना है। माता की शिक्षा याद करेगी। और लिखा है, जागते समय भी तुझसे बातें करते रहेगी। यदि आप जागते रहे तो वहां पर भी आपको अपनी माता की शिक्षाओं की याद आएगी। सोते समय भी माता की शिक्षा की याद आएगी। चलते समय, सोते समय, जागते समय माता की शिक्षाओं की याद आती है। जब माताएं, जिनकी माताएं चल बसी, जिनकी माताएं गुजर गई है, एक्सपायर हो गई है, जब बाद में वो अपनी माताओं की शिक्षा को जब याद करते हैं, तब फिर बाद में वो पछताते हैं। देखो, मेरी माँ ने मुझको ऐसी बात कहा था, मेरी माँ ने मुझको ये वाली शिक्षा दी थी, मेरी माँ ने मुझको ये बातें बताई थी। अपनी माता की शिक्षा को याद कर करके फिर बाद में वो लोग रोते रहते हैं। माता की शिक्षा कभी नहीं भूलता। एक व्यक्ति बूढ़े होते तक, मरते दम तक उसको अपनी माता की शिक्षा याद आती है। और जब भी कभी किसी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, तूफान आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, तो सबसे पहले उसके मुंह से एक आह निकलती है, और वो होती है माँ की आह। वो अपनी माँ की दुहाई देता, आयो, अपनी माँ को पुकारने लगता जब किसी पीड़ा में होता है। वही एक अच्छी माता होती है, क्योंकि माता जो उत्तम शिक्षा देती है, माता जो आपके जीवन के अंदर निष्कपट शिक्षा को देती है, उस माता को कभी नहीं भूलना। इसलिए तिमोथी कहता है, मैं उस माता की सुधि लेता हूँ, याद करता हूँ। कहता है याद करता हूँ। किस किस को याद किया उसने? तिमोथी की माँ को भी याद किया और तिमोथी की नानी को भी याद किया। इसका मतलब पौलुस जो है तिमोथी की नानी को भी जानता था और तिमोथी की माँ को भी जानता था, दोनों का स्वभाव जानता था पौलुस। इसलिए पौलुस कहता है, तिमोथी, मैं तेरी नानी के भी निष्कपट विश्वास को याद करता हूँ और तेरी माता के भी निष्कपट विश्वास को याद करता हूँ। इसका मतलब है पौलुस दोनों के स्वभाव को जानता था और वही स्वभाव तिमोथी के अंदर में था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी माता ने जो शिक्षा आपको दी है, वही स्वभाव आपके अंदर में आएगा।
और इसलिए जो कुछ आपकी माता ने आपको सिखाया उसको भूलना नहीं, उसको तजना नहीं, उसको अपने जीवन के अंदर गांठ बांध करके रखना, क्योंकि वही शिक्षा आपके जिंदगी के लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगी। बाइबल ऐसा कहती है, उन शिक्षाओं को, जो माता की शिक्षा, उसको तू गांठ बांध कर अपने हृदय में रखना। नंबर 2, उसको तू गले का हार बना के रखना, कभी मत भूलना। ऐसा करने से वो शिक्षा जब तू चलते रहेगा, जब तू सोएगा, जब तू जागेगा, तो तुझको याद आते रहेगी। तेरी माँ की शिक्षा तुझको याद आएगी, अपनी माता की शिक्षा को ना तक। पौलुस ऐसा कहता, माता की शिक्षा, इसका मतलब है एक निष्कपट विश्वास रखने वाली माता का जो हृदय है, उसकी विशेषता जो है वो होता है निष्कपट शिक्षा। नंबर 1 हमने देखा, वह निष्कपट प्रार्थना करती है। नंबर 2, निष्कपट शिक्षा देती है, उसकी शिक्षाओं में कोई कपट नहीं होता, निष्कपट शिक्षा देती है, उत्तम शिक्षा देती है, खुली शिक्षा देती है, डांट मार के भी शिक्षा देती है, प्रेम के साथ भी शिक्षा देती है। वही माता का स्वभाव है। और माता की डांट को कभी उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको अपने सिर आंखों के ऊपर लेना, उसको गांठ बांध करके रखना। आपकी माता यदि आपको जो कुछ भी शिक्षा दे, वो आपके उत्तम जीवन के लिए, उत्तम चरित्र के लिए है, और वही उत्तम चरित्र आपके जीवन को आशीष देगा, एक बड़ा प्रतिफल देगा। आइए अब हम निष्कपट विश्वास रखने वाली माता के तीसरे चरित्र को, तीसरी विशेषता को हम देखने जा रहे हैं। तीसरी विशेषता हमको मिलती है भजन संहिता 131 अध्याय के 2 पद में। भजन संहिता 131 अध्याय उसका 2 पद चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैं पढ़ता हूं अपने। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। वाह, दाऊद कितनी अद्भुत, कितनी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर कह रहा है। वो कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। माँ की गोद में रहता है, दूध छुड़ाया हुआ लड़का। अब आप सब लोगों को अनुभव होगा, वे माताएं जब उनका बच्चे का दूध छूट जाता है, दूध पीने की आदत खत्म हो जाती है, तब भी बच्चा माँ से अलग नहीं होता। दूध पीते तक तो वो माँ के सीने से लगा रहता है, उसकी गोद में रहता है। लेकिन जब उसके दूध पीने के दिन समाप्त हो जाए, तब भी अपनी माँ की गोद में रहता है। यदि वो जिधर उधर जाए और वो खेलता रहे, कूदता रहे, तो खेलने कूदने के बाद दौड़ता वो आएगा और अपनी माँ की गोद में आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है माँ की गोद में मेरी सुरक्षा है। उसको मालूम है माँ की गोद में ही मेरे को नींद आती है। जब एक बालक माँ की गोद में होता है, तब माता उसको थपकी देती है, उसके सिर को थपकी देती है और कहती बेटा सो जा सो जा सो जा, तो उसको बड़ी जल्दी नींद आती है। और बालक को यदि नीचे सुला दे और माता कितने ही उसको बोले सो जा, तो वो नहीं सोता, परंतु जब उसकी गोद में होता है तब वो सो जाता है, क्योंकि बालक को मालूम है जब उसको नींद आएगी, वो छोटा सा है लेकिन दौड़ता दौड़ता घुटने के ऊपर रेंगता रेंगता जाएगा और अपनी माँ की गोद में समाएगा। और माँ की गोद में जाएगा और जाने के बाद माँ जैसी उसके सिर के ऊपर हाथ रखती है, थपकी देती है, उस बच्चे को नींद आ जाती है, बड़ी गहरी नींद में बच्चा सो जाता है। माँ की गोद में उसको मालूम है मुझे नींद आती है, उसको मालूम है माँ की गोद में मेरी सुरक्षा है। यदि कोई दूसरा बच्चा उसको यदि मारने के लिए दौड़े, तो वो दौड़ता दौड़ता आएगा और सीधे अपनी माँ की गोद के अंदर छुप जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ की गोद में मेरी सुरक्षा है। तीसरी चीज उसको ये भी मालूम है, माँ की गोद ही है जो मुझको प्यार देती है ना। ये माँ की गोद जो है, ये एक ममता की गोद है, एक प्यार की गोद है। वे माता है जो निष्कपट विश्वास रखती है, और निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की तीसरी क्वालिटी, तीसरी विशेषता है, उसका प्रेम निष्कपट प्रेम होता है। निष्कपट प्यार करने वाली माता होती है, उसके प्रेम में कोई कपट नहीं होता।
निष्कपट प्रेम करती है अपने बच्चे से, ऐसी माता है निष्कपट प्रेम करने वाली माता। उसका प्रेम बड़ा अपूर्ण होता है, उसको कोई सीमा लांघ ही नहीं सकता। उसके प्यार को, माता का प्रेम जो अपने बच्चों के प्रति होती है, उसके प्रेम की तुलना समुद्र की गहराई से किया जाए, आकाश की ऊंचाई से किया जाए, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से किया जाए, तो माता के प्रेम को कोई भी नहीं समझ ही नहीं सकता। सिर्फ बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक माँ अपने जन्माए बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल ऐसा कहती है। इसका मतलब है बाइबल हमको ये सिखाती है कि जितना प्यार माँ ने नहीं किया, उतना प्यार हमारा परमेश्वर हमसे करता है। बाइबल ये सिखाती है हमको। पर माँ का प्यार एक असीम प्यार है। माँ का प्यार एक ममता भरा प्यार है। माँ के हाथों का खाना, उसमें प्यार है। माँ के हाथों की रोटी प्यार है। माँ के हाथ की दी जाने वाली थपकी एक बेटे के लिए प्यार बन जाती है। माँ के हाथ से उसको दी जाने वाली सांत्वना उसके लिए शांति और उसके लिए विश्राम का कारण बन जाती है, उसके लिए सुरक्षा का कारण बन जाती है। कहने का मतलब यह है, एक निष्कपट विश्वास रखने वाली माता की दूसरी विशेषता जो है वो होती है निष्कपट प्रेम करने वाली माता। उसका हृदय निष्कपट प्रेम से होता है। उसके हृदय में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता, निष्कपट प्रेम रखती है। मैं एक वचन को और ऐड करता हूँ इसके साथ, थोड़ा ध्यान से देखना। यदि हम इसको रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़े, रोमियो 16 उसका 13, तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी से निकाले। रोमियो 16 उसका 13, रोमियो 16:13। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। ध्यान से सुनना पौलुस क्या बोलता है। कई बार हम तो ऐसे ही उसको पढ़ करके छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह वचन नजरअंदाज करने का नहीं है। एक बार फिर पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा आपने बाइबल में। रुफुस नामक एक व्यक्ति है। रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है। पौलुस ऐसा कहता है, रुफुस की जो माता है वो मेरी भी माता है। रुफुस की जो माता है वो मेरी भी माता है। उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। किसको नमस्कार किया पौलुस ने? रुफुस की माता। और उसको एक कोड लिखा वहां पौलुस ने, वो कहता है वो मेरी भी माता है। माय गॉड, इसका मतलब है पौलुस रुफुस की माता को अपनी माता क्यों कह रहा है? रुफुस की मां पौलुस की सगी मां नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पर रुफुस की माता को पौलुस अपनी माता का संबोधन कर रहा है। इसका मतलब है कि रुफुस की माता जो निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण थी, उसने पौलुस को भी वही प्यार दिया जो प्यार रुफुस को दिया, वही प्यार दिया। कई बार हमारे कई मित्र लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, और हम दोस्तों के घर में चले जाते हैं, उनकी माताओं से मिलते हैं, तो कहते हैं आंटी जी कैसे हो जी, क्या हो जी। फिर उनके साथ बैठ करके हम चाय पीते हैं। लेकिन हमारे दोस्तों की माताएं भी हमको ऐसा ही प्यार देती है जैसे वो अपने बेटों से प्यार देती है। उनको जैसी चाय पिलाती वैसी चाय हमको पिलाती है। अपने बच्चों को जैसे वो खाना खिलाती वैसी खाना वो हमको भी खिलाती है। जैसे अपने बच्चों से वो लाड प्यार करती, उसी लाड प्यार के साथ हमसे भी बातें करती है। इसका मतलब है एक अच्छी माता, एक निष्कपट विश्वास रखने वाली माता अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करती, वह दूसरे बच्चों को भी वही प्यार देती है, और इसलिए वो जगत की माता बन जाती है। वो जगत की माता बन जाती, कई बच्चों की माता बन जाती है। हालेलुया। हमारे घर में कई बच्चे हमारे आते हैं, सेवक लोग आते हैं और आकर के घर में बैठ जाते हैं। अपने हाथ से कोई चाय बनाता है, कोई रोटी निकाल के खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। एक घर जैसा माहौल लगता है। कई बच्चे हमारे आ जाते हैं हमारे घर में, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा घर बड़ा खुला रहता है उन लोगों के लिए। मैं कहता आओ बेटा,
खुद भी बनाओ, हमको भी खिलाओ, बड़ी सेवाएं करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और यदि हमारी पत्नी को देखोगे तो उनके साथ बिल्कुल बच्चों का सा व्यवहार करती है, जो हम खाते हैं उनको खिलाती है। इसको कहते हैं जगत की माता, एक आदि माता, सब बच्चों की माता। एक माँ केवल अपने बच्चों से ही प्यार नहीं करती, लेकिन एक अच्छी माता जो निष्कपट विश्वास रखने वाली माता होती है, वो दूसरों को भी वही प्यार देती है जो अपने बच्चों को प्यार देती है। वो दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करती है जो अपने बच्चों के साथ करती है। यदि अपने बच्चों को जो रोटी खिलाती है वही रोटी वो दूसरों को भी खिलाती है, क्योंकि उसका हृदय निष्कपट विश्वास का होता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। मेरी आवाज सब लोगों को सुनाई दे रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सो एक सुंदर सा संदेश आज माताओं के ऊपर, ठीक है। उन माताओं को समर्पित मेरा संदेश, उन माताओं को समर्पित जिनका हृदय निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण है, जो निष्कपट विश्वास से है, उन माताओं के लिए मेरा संदेश समर्पित है। ध्यान से सुनेगा। निष्कपट माताओं की 3 विशेषता। नंबर 1, वो निष्कपट प्रार्थना करती है। नंबर 2, वो निष्कपट शिक्षा देती है। नंबर 3, वो निष्कपट प्रेम रखती है। उसका प्यार भी निष्कपट होता है। उसे कहते हैं निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण माता, जगत की माता। वो आदि माता बन जाती है। वो सबको एक बराबर सा प्यार करने वाली बनती है। उसका हृदय विशाल प्यार से भरा हुआ होता है। उस सब के साथ बराबर का व्यवहार करती है। उसे कहते हैं हम माता, उसे कहते हैं हम माता। जितने भी माताएं मेरा संदेश सुन रही है, सुनने वाली है, तमाम माताओं के लिए भी मेरा संदेश, ना केवल अपने बच्चों से बराबर का प्यार करो, वरन दूसरे बच्चों को भी वैसा ही प्यार दो जैसा आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। तब आप केवल अपने परिवार की माता नहीं रहेगी, वरन आप जगत की माता बन जाएगी, कई बच्चों की माता बन जाएगी। हजारों लोग आपको मम्मी करके पुकारने पाएंगे। हजारों लोगों की आप एक अच्छी माता बन जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश 3 पॉइंट के ऊपर, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बात आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी होती है माताएं जो निष्कपट विश्वास के साथ निष्कपट प्रार्थनाएं करती है। नंबर 2, जो निष्कपट शिक्षाएं भी देती है। नंबर 3, उनका हृदय निष्कपट प्रेम से परिपूर्ण होता है। परंतु अब बाइबल हमारे लिए क्या कहती है, क्या करना चाहिए हमको? जिनका हृदय निष्कपट है, अच्छी माता है, जिनकी शिक्षाएं, जिनके प्रार्थनाएं, जिनके प्रेम से हमारा जीवन परिपूर्ण होता है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए हम थोड़ा सा 5 मिनट और लेता मैं आपका। नीति वचन की किताब अध्याय 30 उसका 17 पद। नीति वचन 30:17। और चलिए इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नीति वचन 30:17। यहां ऐसा लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपने माता की आज्ञा न माने और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। बहुत खतरनाक वचन है। यदि कोई जिस आंख से अपने माता की शिक्षा का अनादर करे या अपनी माता की शिक्षा को अपमानजनक आंखों से देखे, बाइबल कहती उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद करके खा जाएंगे। तराई के कौवे खोद खोद के खा जाएंगे। इसका मतलब है माता जो शिक्षा देती है उसका अपमान न करे, माता जो शिक्षा देती है उसका निरादर न करे, उसका सम्मान करे। जो बात आपकी माता आपको कहती है उसको पालन करने में अपनी योग्यता अपनाएं। उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने जीवन का एक अनमोल खजाना भी लुटाना पड़े तो लुटा दो। परंतु उन शिक्षाओं को जो आपकी माता ने दी, वो आज्ञा जो आपकी माता ने आपको दी है, उसका पालन करने में आगे बढ़ चलो। उसको कभी नजरअंदाज मत करो, आगे बढ़ो, उसको पालन करो। ऐसा करने से
आपके जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष आएंगी, वो मैं बताऊंगा। फिर इसी नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और उसके एक पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल ऐसा हमको कहती है, नीति वचन की किताब 10 अध्याय उसका एक पद, और यहाँ पर बाइबल जो कहती है मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र के पिता आनंदित होता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता की सुधि नहीं लेते, ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता के निष्कपट विश्वास का आदर नहीं करते, ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता के कसौटी पर खरे नहीं उतरते, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता के दर्शन को पूरा नहीं कर पाया, ऐसे बच्चे जिन्होंने खाली हाथ रह के अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया, माता पिता की शिक्षा का अपमान करते रहे, बाइबल कहती है उनके कारण माता उदास हो जाती है। पर बुद्धिमान बच्चों के कारण पिता आनंदित होता है, लेकिन मूर्ख पुत्रों के कारण माता बड़ी उदास होती है। और माता सोचते रहती है मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उसको उदासी आती, निराशा आ जाती, डिप्रेशन में चले जाती है। सो माताओं को डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने आप को आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि यदि उन्होंने खरी शिक्षा अपने बच्चों को दिया है तो उनके बच्चे एक न एक दिन एक अच्छा नाम कमाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और यही आज के जवान बच्चों को मेरी शिक्षा, आपकी माता ने जो शिक्षा दी है उसको गले का हार बनाओ, गांठ बांध के रखो अपने हृदय में, और उसी शिक्षा के अनुसार चलना। अपने माता पिता का कभी अपमान मत होने देना, आपकी माताओं ने जो आपको सिखाया है उसके अनुसार चलना। ऐसा करने से आप अपने माता पिता के आनंद और हर्ष का कारण होंगे, आप अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करने वाले हो जाएंगे। 19 अध्याय उसका 26 पद को भी लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। नीति वचन 19 अध्याय उसका 26 पद, बाइबल क्या कहती है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, ओह कितनी खतरनाक बात। कई पुत्र है ऐसे जो अपने बाप को उजाड़ देते हैं, कई पुत्र है ऐसे जो अपनी माँ को भगा देते हैं घर से, वे भगा देते हैं, वे कहते हैं हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अपने घर में जाओ, अलग हो जाओ। शादी के बाद पत्नी आती है और विवाह के बाद पत्नी या पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाती है, तो अपने पतियों को अपने माता पिता से अलग कर देती है। बी केयरफुल, ऐ जवानों, ऐ तमाम प्रभु के लोगों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। कहने का मतलब यह है कि जिन माता पिता ने आपको खिलाया पिलाया, अच्छी शिक्षा देकर के बड़ा किया, यदि उन माताओं की शिक्षा को तजकर यदि आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं, पिता को भगा देते हैं, माँ को घर से भगा देते हो, तो जिंदगी भर ऐसे लोग लज्जा का कारण होते हैं, जिंदगी भर ऐसे लोग अपमान का कारण होते हैं। एक बार हम पेट्रोल पंप में थे और पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल भरा रहे थे, गाड़ी थी हमारे पास, 4 व्हीलर गाड़ी थी, वहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहे थे। तब एक व्यक्ति हमारे बाई साइड में आया और वो कहने लगा चाय पीने के लिए 2 रुपया दे, चाय पीने के लिए 2। अच्छा खासा आदमी, कुर्ता पहना है, धोती पहना है, अच्छा आदमी है, चाय पीने के लिए 2 रुपये देने भाव, ऐसा बोल करके वो हमारे सामने हाथ फैलाने लगा। तब जो पेट्रोल पंप भरने वाला व्यक्ति था वो कहता सर ये थोड़ा पागल है, इसको बोले मत दो। पर मैंने पूछा ये ऐसा क्यों करता है? तब वो पेट्रोल पंप वाला बताया इसका बेटा इंजीनियर है, इसका बेटा बोले इंजीनियर है, परंतु बोले क्या करे, वो बोले अपनी पत्नी के साथ मस्ती करता है, मौज करता है, आराम करता है, वहाँ रहता है, लेकिन अपने माँ बाप को बोले 1 भी रुपया नहीं देता। माँ बाप भूखे हैं, उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं है,
तब बोले ये रोज यहाँ पर आता है, जितने भी गाड़ी वाले आते हैं उनसे बोले किसी से 2 रुपये 5 रुपये मांगता है और फिर जा करके लेकर के खाता है। हमको दया आई, हमने एक अच्छा वाला नोट निकाल करके उसको दिया और हमने कहा जा अच्छे से कुछ खा लेना। कहने का मतलब ऐसा है। आज असंख्य लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी नौकरी तो लग गई, अच्छा पैसा तो कमा रहे हैं, अच्छी दिनचर्या भी जी रहे हैं, लेकिन लानत है उन पर जिन्होंने अपने पिता को भगा दिया, जिन्होंने अपनी माता को भगा दिया, जिन्होंने अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा, उन माता पिता का ध्यान नहीं रखा जिन्होंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, अपनी रोटी में से की रोटी तुमको खिलाई, तुम्हारे लिए वो विश्वास योग्य रहे, ऐसों का जिन्होंने ध्यान नहीं रखा, लानत उन पर। बाइबल कहती है वे अपमान का कारण होते हैं, वो लज्जा का कारण बन जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए ऐ बालको, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद को हम पढ़ के समाप्त करने वाले। इफिसियों की किताब जल्दी से निकाले बच्चे, पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद पढ़ने वाले हम। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। हालेलुया। 6वां अध्याय उसका 1, 2, 3 पद। हे बालको, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है। ये तो पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तेरा भला होगा यदि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, और तू यदि अपने माता पिता का आदर मान करेगा, तो बाइबल कहती है तेरा भला होगा और तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा, लंबी उम्र तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को भगा दिया, आज कई लोग ऐसे हैं जब ड्यूटी लग गई, कुछ हो गया, अच्छा हो गया, तो माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। वो कहते हैं वृद्ध लोगों के साथ उधर ही रहो, उधर ही पड़े रहो। कई बार टीवियों के अंदर हम न्यूज़ को सुनते हैं कि उनकी कोई सुधि नहीं ली जाती। ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे पिता लोग रो रो करके अपनी दुहाई देते, कहते हैं क्या बताएं हमारे बेटे ने हमको भगा दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अपने माता पिता का ध्यान रखो। अपने माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट मत दो। यदि आपने उनको कष्ट दिया तो कष्ट आपके जीवन के अंदर भी आएंगे। यदि आपने उनको प्यार दिया तो आपके जीवन के अंदर भी प्यार आएगा। यदि आपने अपने माता पिता के साथ भला किया तो आपके साथ भी भला होगा, क्योंकि ये जो कुछ व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वही व्यवहार आपके बेटे भी आपके साथ करेंगे। बी केयरफुल, बी केयरफुल। इसलिए बाइबल कहती है जो अपने पिता को भगा देता, माता को भगा देता, वो अपमानित होता है, लज्जा का कारण बन जाता है। लेकिन बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, आदर और मान करता है, बाइबल कहती है उसका भला होता है और बहुत दिन तक जीवित रहता है। लंबी उम्र तक जीवित रहोगे, उनकी आशीष हम पर फलेगी। वो कहेंगे पूतो फलो दूधो नहाओ, उनकी आशीष से हमको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अपनी माता का और अपने पिता का आदर मान करना सीखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शिक्षा से आपकी आंखें खोले और आप अपनी माता से, अपने पिता से प्रेम करने वाले बने। परंतु आज का संदेश उन माताओं के लिए समर्पित जिनका हृदय निष्कपट विश्वास से परिपूर्ण है, उन माताओं को मैं समर्पित करता हूं। आज मदर्स डे है और मदर्स डे के पावन पर्व पर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उन तमाम महिलाओं को बधाई देता हूं। कांग्रेचुलेशन। और उन तमाम महिलाओं का मैं आदर करता हूं, उन माताओं का आदर करता हूं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं निष्कपट हृदय के साथ। आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। उन माताओं को प्रभु ढेर आशीष प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को यहाँ पर विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।